हेलो दोस्तों, कहानियों की शाम में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई कहानी सुनेंगे और कहानी का शीर्षक है कर्तव्यों का एहसास। कहानी कुछ इस प्रकार से है। आशीष की शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। वह किसी पारिवारिक कारण से अपनी पत्नी रीना के साथ साल भर से अलग मकान में रह रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसकी साली भी उसके साथ रहती थी। उनको कभी भी नए मेहमान के आने की खुशखबरी मिल सकती थी। एक दिन सुबह का वक्त था। आशीष ऑफिस जा चुका था। रीना की बहन किसी कारण से अपने घर गई हुई थी। रीना घर पर अकेली थी। उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसने आशीष को फोन किया और प्रसव पीड़ा की बात बताई। आशीष ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने 1 घंटे में पहुंचने के लिए कहा। तब आशीष ने रीना को फोन करके कहा कि वह तुरंत घर पहुंच रहा है। इधर रीना की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वह किसी प्रकार से बाहर दरवाजे तक आ गई। आशीष का इंतजार करने लगी, तभी उसके पास वाले मकान में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने उसे देख लिया। वह तुरंत उसके पास आई और उसे आराम से एक स्थान पर बैठाया। उसके बाद उसने किसी को फोन किया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आ गया। वह रीना को लेकर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुरंत रीना को लेकर प्रसव कक्ष में चले गए। तब उस वृद्ध महिला ने साथ में आए व्यक्ति से कहा कि बेटा, आशीष को फोन करके कह दो कि रीना को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, वह चिंता ना कर। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। फिर वे दोनों वहीं पर बैठ गए। कुछ देर बाद आशीष भी हॉस्पिटल में पहुंच गया। वह उस वृद्ध महिला को हॉस्पिटल में देखकर स्तब्ध रह गया। वह उस महिला से कुछ कहता, उससे पहले ही डॉक्टर प्रसव कक्ष से बाहर आ गया और उसने कहा, रीना के साथ कौन है? तभी आशीष ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं रीना का पति हूं। मुझे बताओ क्या बात है? डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। हाँ, एक बात और है, यदि आप रीना को 5 मिनट देर से लाते तो शायद हम माँ और बच्ची दोनों में से किसी एक को बचा पाते। ये सुनते ही आशीष की आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद वह डॉक्टर की बात से आहत हो गया। वह अपने आंसू पहुंचकर उस वृद्ध महिला की ओर देखता है। फिर वह उसके पास जाने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी रीना के परिवार वाले आ गए। उन्हें आशीष को चारों ओर से घेर लिया। वे लोग आशीष को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन आशीष का मन विचलित था। वह बार बार उस ओर देख रहा था जहां वह वृद्ध महिला बैठी थी। जैसे ही वे लोग रीना के पास गए, वैसे ही आशीष उस महिला के पास आने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक वह व्यक्ति और वृद्ध महिला जा चुकी थी। आशीष कुछ मायूस सा हो जाता है। फिर वह रीना के पास जाता है। रीना आशीष को देखकर रोने लगती है। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात से शर्मिंदा हो। अगले दिन रीना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। आशीष और रीना बच्ची के साथ घर आने के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ रीना के परिवार वाले भी होते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो आशीष अपने ससुराल वालों को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। वे लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन आशीष और रीना बच्ची के साथ पास वाले मकान में जाते हैं, जहां एक वृद्ध महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर अत्यधिक खुशी थी। वह वृद्ध महिला कोई और नहीं अपितु हॉस्पिटल वाली वृद्ध महिला थी। वे दोनों उसके पास जाते हैं और शर्मिंदगी से आंखें नीची कर लेते हैं। वृद्ध महिला उन्हें गले लगा लेती है। वे दोनों उस महिला से कहते हैं, माँ, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं, आपसे माफी चाहते हैं तथा फिर कभी उस गलती को नहीं दोहराएंगे। वृद्ध महिला कहती है, बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं और ना ही मैंने तुम्हारे लिए कोई बड़ा कार्य किया है। मैंने केवल अपने बड़े होने का कर्तव्य निभाया है। वे दोनों कहते हैं, माँ, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना जो गलती हमने की है उसके लिए तो भगवान भी हमें क्षमा नहीं करते।
बेटा तुम लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस मत करो। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हम सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएं तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। आज आशीष को अपनी माँ की बात समझ में आ गई थी। वे लोग फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी आपको, और इसी के साथ हम कहानियों की शाम में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।